हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। और ये जो चांस आया है अकाउंटेंट कलर का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस ऑफर को आप जाने मत दो। जूनियर अकाउंट कलर का जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आया है ना, कॉमर्स स्टूडेंट को बस थोड़ा सा प्रयास करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। क्योंकि 50 नंबर तक खाली अकाउंटे है। कंप्यूटर तो 10 नहीं भी पढ़ोगे तब मार दोगे, क्योंकि फंडामेंटल कंप्यूटर है, लॉजिकल, हाईली आपका टेक्निकल नहीं है। आपको जो कंप्यूटर है फंडामेंटल कंप्यूटर है। आप लोग सिलेबस आप लोग देखना, वहाँ पर फंडामेंटल कंप्यूटर आपको दिखेगा। तो नहीं भी कंप्यूटर क्लास करोगे तभी 10 को मार दोगे। अब 50 नंबर अकाउंट आते हैं टॉपिक पर। देखिए पार्ट 4 आपको जा चुका है, ये पार्ट 5 है, ये लास्ट है। यहाँ पर कंसेप्ट आपको क्या हो जाएगा, समाप्त। आते हैं सीधे पहले टॉपिक पर। देखिएगा देखिएगा इसमें देखिए देखिए इसके पहले पार्ट 4 में कंसेप्ट जा चुका होगा। ये जो पार्ट 5 है इसमें 2 कंसेप्ट पढ़ाएंगे। पार्ट 5 में आपका सिर्फ 2 कंसेप्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट 11 तक आपका पहले जा चुका है। इसमें केवल आपका ये पार्ट 5 में कितना जाएगा, सिर्फ 2 कंसेप्ट। एक आपका कंजर्वेटिव या इसी को प्रूडेंस कहते हैं, और दूसरा मटेरियलिटी कंसेप्ट जाएगा पार्ट 5 में। अब बहुत स्टूडेंट ने कमेंट किया कि क्या सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 100% कंप्लीट होगा, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अभी अभी हम आपको वापस बता देंगे सिलेबस, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बस रेगुलर पढ़ाई कीजिए। और अभी देखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ये जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि टॉपिक पढ़ाने के बाद प्रत्येक टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव जाएगा, लेकिन जब तक टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे उसके पहले ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। यदि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगे ना, ऐसा नहीं आप पढ़े हो, जब बीकॉम किए हो तो कॉमर्स, तब बेसिक कॉमर्स है ये, तब जान ही रहे आप कॉमर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू देने से ये होता है ना कि आपको माइंड रिकॉल हो जाता है, आपका वापस माइंड में आ जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव बताने से फटाफट माइंड में कैच होगा। चलिए तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे। किसी को डरने के कोई जरूरी नहीं है, बस रेगुलर वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ही हम लोग का भी मन बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल हो शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक अपलोड कर सके। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए देखिए कंजर्वेटिव कंसेप्ट या इसी का दूसरा नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता अवधारणा। देखिए रूढ़िवादिता अवधारणा कहते किसको हैं, कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहते किसको हैं। एक कंसेप्ट बोलता है फ्यूचर में होने वाले सारे लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए। एक कंसेप्ट क्या बोलता है कि फ्यूचर में ऑल पॉसिबल लॉसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको लगता है कि फ्यूचर में हमको लॉस होने वाला है, आप उसको रिकॉर्ड करो। लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी तरह का पॉसिबिलिटी है इनकम का, या फ्यूचर में किसी तरह का पॉसिबिलिटी है गेन का, तो बोलता है उसका रिकॉर्डिंग मत करो। एक कंसेप्ट क्या बोलता है, सभी को माइंड में बैठ गया। इस कंसेप्ट के अनुसार भविष्य में होने वाले सारे लॉस को, ऑल पॉसिबल लॉस आर रिकॉर्डेड बट ऑल पॉसिबल गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ये कंसेप्ट तो सबको माइंड में आ गया होगा। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, किसी को डाउट है? चलिए आगे देखिएगा। प्रूडेंस कंसेप्ट इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। देखिए प्रूडेंस कंसेप्ट आज के डेट में बड़े बड़े कंपनी पालन करती है। ये क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि हम सेफ रहें। आप एक कहावत सुने होंगे, कहीं आदमी बाहर जाता है ना, चाहे कहीं घूमने के लिए या सामान खरीदने के लिए, जरूरी होता है 500,
लेकिन घर से लेके आदमी कितना जाता है, 600। देखिए जरूरी है 500, लेकिन लेके कितना किए, 600 सेफ के लिए, ताकि 50 रुपया ज़्यादा यदि लग गया या कोई और हमको सामान खरीदना पड़ गया या लाने का भाड़ा लगेगा, अपना सेफ्टी के लिए 100 रुपया एक्स्ट्रा लेके जाता है। आपको लगता है कि फ्यूचर में हमको 10,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, या नहीं तो लीगल पेमेंट देना पड़ेगा, या नहीं तो ऑडिटर हमसे ज़्यादा रुपया मांगेगा। यदि आपका भविष्य में किसी तरह का फ्यूचर में संभावना है कि हमको इतना रुपया लगेगा, तो उसको अभी ही अकाउंट में क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सेफ होगा। इससे क्या होगा कि एनी टाइम आप सेफ्टी महसूस करोगे, किसी तरह का फिनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करोगे। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन अकाउंटेंट वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड टेक ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। देखिए जितना भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस है, मतलब जितना भी पॉसिबल लॉसेस है, इनटू अकाउंट्स एंड, देखिए बोला कि जितना भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस है इसको अकाउंट में रिकॉर्ड करता है कौन, अकाउंटेंट। आगे देखिए, एंड शुड लीव ऑल एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स। जितना भी एंटीसिपेटेड मतलब जितना भी पॉसिबल है प्रॉफिट का, लगता है कि जून जुलाई या साल के बिगनिंग में चाहे एंड में हमको इतना रुपया प्रॉफिट होगा, आपको लगता है कि वहाँ से प्रॉफिट होगा, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट या इनकम तभी रिकॉर्ड होता है जब हो जाए। रिकॉर्ड जब तक प्रॉफिट नहीं हुआ उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ये सबको समझ में आ गया, यही लिखा हुआ है। एंड शुड लीव मतलब आप जान ही रहे हैं, छोड़ना। एंड शुड लीव ऑल एंटीसिपेटेड प्रॉफिट। आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसको रिकॉर्ड मत करो, जब प्रॉफिट हो जाए तब रिकॉर्ड करो। किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं, फटाफट एकदम से ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, तब ना हम लोग को भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट सब देख रहा है। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डाउटफुल डेट्स तो समझ ही गए होंगे। मान लें कि आपने सामान बेचा कितने से, ऑन क्रेडिट पर 1 लाख के हमने सामान सेल किया। हमने ऑन क्रेडिट पर कितना रुपए के सामान बेचा, 1 लाख। आपको लगता है कि इसमें 10% पैसा मिलने वाला नहीं है, आपको लगता है कि इस पर 10% पर आपको डाउट है, 10% पर क्या है, डाउट है। तो एक कंसेप्ट बोलता है कि इसका 10% कितना होगा, 10,000। एक कंसेप्ट बोलता है कि 10,000 रुपए को आप अभी दिखाओ। समझ में आ गया क्या बोला ना? आपको डाउट है कि इसमें से 10,000 रुपया 10% मिलने वाला नहीं है, वो बाद में नहीं मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अभी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल लॉसेस है। क्या है, पॉसिबल लॉसेस है। देखिएगा, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको डाउट है कि इतना रुपया 10,000 नहीं मिलेगा, तो ये बोला कि आप अभी दिखाओ ताकि आप सेफ रहो। एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यदि आपको लगता है कि डेटा को हम 2% डिस्काउंट देंगे, तब बोलता है कि अभी रिकॉर्ड करो, क्योंकि फ्यूचर में लॉस होने की संभावना है। आगे देखिएगा, सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लो है। एक कॉस्ट कंसेप्ट में तो हमने बताया था आपको, ये कोई बोल देगा कि जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम है उसको किस कंसेप्ट के सजेशन पर किया जाता है, तो कंजर्वेटिव के सजेशन पर किया। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी है, बताएंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस 10,000 है और कॉस्ट हमको कितना लग गया, 12। तब बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना पर रिकॉर्ड होगा, इतना पर रिकॉर्ड होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना पर रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 पर। 12,000 पर रिकॉर्डिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको सेफ जोन में रहना है। पहले हम किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा क्यों करेंगे, कम से कम। देखिए आप लोग आगे देखो, पढ़ाएंगे,
कंपनी में हमेशा दो केस होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। हमेशा अंडर कैपिटलाइजेशन आप लोग पढ़े भी हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। जो जिस कंपनी में अंडर कैपिटलाइजेशन होता है ना, वो कंपनी फिनेंशियली रूप से बहुत स्ट्रांग रहती है। जिस कंपनी में अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी का कीमत 1 करोड़ है, लेकिन हमने उसको दिखाया 1 करोड़ पर, अंडर कैपिटलाइजेशन है। जो कंपनी अंडर कैपिटलाइजेशन रहती है ना, वो फिनेंशियली रूप से स्ट्रांग रहती है, हर चीज़ का वैल्यू कम करके रखती है, हर चीज़ का वैल्यू कंपनी क्या करके रखती है, कम करके। कि इसलिए ताकि हम सेफ रहें, आगे चल के बैंक करप्सी या इंसॉल्वेंसी का संभावना ना हो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसी को थोड़ा सा हिंदी में पढ़ के बता दें। रूढ़िवादिता की अवधारणा एक ऐसी नीति है जिसमें सुरक्षित खेलना, मतलब आप सेफ महसूस को, सुरक्षित खेलना शामिल होता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक लेखाकार को लेखा पुस्तक में व्यापारिक लेन देनों को दर्ज करते समय सभी संभावित, देखिए कितना क्लियर लाइन लिखा हुआ है, सभी संभावित नुकसानों को ध्यान में रखना चाहिए। जितना भी आपको लगता है कि वहाँ नुकसान होने वाला है, तब बोला कि उसको ध्यान में रखना चाहिए, और सभी संभावित लाभों को छोड़ देना चाहिए। लाभ को कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाभ मेरे पॉकेट में नहीं है, लाभ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखिए, एग्जाम्पल मैं बता दूं। अब देखिए एग्जाम्पल में भी देखिए, जैसे में संदिग्ध ऋणों और देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान करना, संदिग्ध ऋणों और देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान करना, स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो भी कम हो उस पर रिकॉर्ड करना। हिंदी में भी समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, लास्ट आपका कंसेप्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट। देखिए मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है, इसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिए मटेरियलिटी कंसेप्ट, सहायता का अवधारणा। अब देखिए मटेरियलिटी क्या है। मटेरियलिटी कंसेप्ट के अनुसार अकाउंट में वे सारे इंफॉर्मेशन को, अकाउंट में वे सारे डेटा को अवश्य रिकॉर्ड करना चाहिए जिससे मैनेजमेंट का या जिससे इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्टेड हो। वे सारे ट्रांजैक्शन, इस यह कंसेप्ट क्या कहता है कि वे सारे ट्रांजैक्शन को, वे सारे एलिमेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन मैनेजर के या इन्वेस्टर के डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, वैसा ट्रांजैक्शन को अवश्य रिकॉर्ड करना चाहिए जो इन्वेस्टर को डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। उसको एक कंसेप्ट यही बोलता है। इस कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है सबको समझ में आ गया। एक कंसेप्ट क्या बोलता है, चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझा दें। किसी तरह का डाउट हो कमेंट में आप जरूर मेंशन करना, या वीडियो यदि सही लगा आप कमेंट में, बहुत स्टूडेंट ने कमेंट में किया कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। चलिए बसते ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए आप लोग। चलिए देखिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कंसेप्ट एन अकाउंटेंट शुड डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब दिखाना, प्रकट करना। देखिए अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कंसेप्ट एन अकाउंटेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मटेरियल इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिस पर मैनेजर या इन्वेस्टर का डिसीजन डिपेंड हो, वह मटेरियल इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जिस पर मैनेजर या इन्वेस्टर का डिसीजन निर्भर करता हो। आगे देखिएगा, व्हाट इज मटेरियल, बोला कि मटेरियल क्या है। व्हाट इज मटेरियल डिपेंड्स
डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द डिस्क्रिएशन ऑफ द अकाउंटेंट। मटेरियल क्या है आपका सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, आपका एलिमेंट पर, आपका ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल किसको बोलेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एलिमेंट्स के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे देखिएगा, Thus, materiality is a guide for accountant in deciding what should be disclosed in financial statement। ये मटेरियलिटी जो होता है अकाउंटेंट को गाइड करता है। मटेरियलिटी कंसेप्ट अकाउंटेंट को गाइड करता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करना चाहिए या क्या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं कि आपके पास एक कस्टमर है, आपके पास क्या है, आपके पास एक कस्टमर है। कस्टमर से कितना लेना है, ध्यान से सुनिए। एक कस्टमर है, उससे लेना कितना है, 1001 रुपया। एक कस्टमर से कितना लेना है, 1001 रुपया। अब कस्टमर आपसे बोल रहा है कि सर आप 1000 ले लो और 1 रुपया आप छोड़ दो। कस्टमर से लेना कितना है, 1001 रुपया। हमने कस्टमर से लिया कितना, 1000, और 1 रुपया हमने उसको क्या दे दिया, छूट दे दिया। हमने उसको क्या दे दिया, 1000 रुपया हमने कस्टमर से लेना था 1001 रुपया, हमने कस्टमर से 1000 लिया और 1 रुपया उसको हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो क्या 1 रुपया एक मैनेजर को डिसीजन को प्रभावित कर सकता है? क्या इन्वेस्टर्स के डिसीजन को, क्या 1 रुपया डिस्काउंट दे दिए तो क्या 1 रुपया मैनेजर के या इन्वेस्टर के डिसीजन को प्रभावित कर सकता है क्या? कभी नहीं। ये स्मॉल ट्रांजैक्शन, इसको छोड़ सकते हैं, ये इग्नोर वाला चीज है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं आपके पास टोटल कितना कस्टमर है। मान लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स है, आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर कितना है, नंबर ऑफ कस्टमर 10,000 है। और सबसे कितना लेना है, आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर 10,000 है और सबसे कितना लेना है, 1001 रुपया। आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर कितना है, 10, और सबसे लेना कितना है, 1001 रुपया। अब बताइए, यहाँ तो 1 रुपया हमने डिस्काउंट दे दिया, क्या यहाँ पर 1 रुपया डिस्काउंट देंगे? यदि हम 1 रुपया डिस्काउंट देते हैं तो हमको कितना डिस्काउंट देना पड़ जाएगा? 10,000 कस्टमर है, एक कस्टमर को 1 रुपया डिस्काउंट दिया, का मतलब कुल टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया? इसका मतलब हमने टोटल डिस्काउंट कितना दिया? हमने टोटल इतना डिस्काउंट दिया। ये कहीं ना कहीं मैनेजर या इन्वेस्टर को डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, तो इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसको 10,000 छोटा मोटा बड़े अमाउंट है, एक बड़े अमाउंट है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। बट इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। यही आपको एक लाइन लिखा हुआ कि किस ट्रांजैक्शन को मटेरियल मानेंगे, इट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। ये आपका इवेंट पर, ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर फटाफट। आगे देखिए, भौतिकता, देखिए भौतिकता सिद्धांत, इसी को सहायता सिद्धांत भी बोलते हैं और भौतिकता, ये दोनों नाम एक है। आप लोग कभी भी कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव जाएगा तो वहाँ पर देखना नाम चेंज रहेगा। तो कभी भी इंग्लिश नाम सेम होता है, हिंदी नाम थोड़ा सा चेंजिंग कभी कभी हो जाता है। देखिए, भौतिकता सिद्धांत के अनुसार एक लेखाकार को लेखा पुस्तक में सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना चाहिए। जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको क्या करना चाहिए, खुलासा अवश्य करना चाहिए। आगे देखिए, क्या महत्वपूर्ण है, यह परिस्थिति और लेखाकार के विवेक पर निर्भर करता है। क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये अकाउंटेंट
के ऊपर डिपेंड करता है, उसका विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इस प्रकार भौतिकता एक लेखाकार के लिए एक मार्गदर्शक है। ये क्या है? एक लेखाकार के लिए मार्गदर्शक है, गाइड करता है लेखाकार को कि वित्तीय विवरणों में क्या खुलासा किया जाना चाहिए। ये अकाउंटेंट को एक गाइड करता है, मार्गदर्शक करता है कि क्या रिकॉर्ड करना चाहिए या क्या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। देखिए सारा कंसेप्ट हमने बता दिया। हमने टोटल कितना कंसेप्ट बता दिया? टोटल 13 कंसेप्ट को 5 पार्ट में बताए होंगे। कितने पार्ट में हमने बताया? टोटल 5 पार्ट। आप जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट होंगे, पांचों पार्ट देख लोगे ना तो आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, टोटल 13 कंसेप्ट को 5 पार्ट गया होगा। सारे स्टूडेंट पांचों पार्ट देखना, जिससे क्या होगा ना, ये पहले भी बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है इस चैप्टर से, टोटल आपका 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा कन्फर्म। ये खाली 13 कंसेप्ट देख लो, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपके झोली में। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू।